नमस्कार। चलिए आज चलते हैं एक सफर पर। 2500 साल पहले के भारत में ये वो वक्त था जब एक तरफ विचारों की क्रांति हो रही थी और दूसरी तरफ नए नए साम्राज्य सिर उठा रहे थे। देखते हैं कि उस जबरदस्त युग ने आज की दुनिया को कैसे बनाया। देखिए, ये कोई सिर्फ किताबी सवाल नहीं है। ये भारत के इतिहास का वो निर्णायक मोड़ था जब दो बहुत बड़ी ताकतें, एक तरफ आध्यात्मिक जागृति और दूसरी तरफ राजनीतिक एम्बिशंस, आपस में टकराईं। और इसी टक्कर ने हमारे सबकॉन्टिनेंट का भविष्य हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। तो इस क्रांति की शुरुआत हुई अंदर से। जैन धर्म ने एक बिल्कुल नया, एक रेवोल्यूशनरी आइडिया सामने रखा कि असली जीत बाहर की दुनिया को जीतने में नहीं, बल्कि खुद के मन को, अपनी इच्छाओं को जीतने में है। इस रास्ते को दिखाने वाले थे 24 ज्ञानी शिक्षक, जिन्हें तीर्थंकर कहा गया। सोचिए, ये वो लोग थे जिन्होंने न सिर्फ खुद मोक्ष पाया, बल्कि बाकी लोगों के लिए भी दुनिया के दुखों और जन्म मरण के चक्र से पार जाने के लिए एक पुल या एक घाट बना दिया। और इसी परंपरा के 24वें तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, जिन्हें आज के जैन धर्म का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। उनके फॉलोअर्स जैन कहलाए, मतलब जिनके अनुयायी, वो लोग जो अपनी अंदर की इच्छाओं पर जीत हासिल करने की कोशिश करते हैं। पहले से 4 सिद्धांत तो थे ही: अहिंसा, सच बोलना, चोरी न करना और जरूरत से ज्यादा चीजें जमा न करना। लेकिन महावीर ने इसमें ब्रह्मचर्य का 5वां व्रत भी जोड़ा। इससे सेल्फ कंट्रोल पर और भी ज्यादा जोर दिया गया और जैन धर्म की ये 5 नैतिक प्रतिज्ञाएं बन गईं। समय के साथ, जैसा अक्सर होता है, तपस्या कितनी कठोर होनी चाहिए, इस पर कुछ मतभेद हुए और जैन धर्म 2 मुख्य शाखाओं में बंट गया। एक दिगंबर, जो मानते थे कि सच्चा त्याग हर चीज का होता है, कपड़ों का भी, और दूसरे श्वेतांबर, जो सफेद वस्त्र पहनते थे। अब ठीक उसी समय के आसपास एक और बहुत गहरा दर्शन सामने आ रहा था, और इसकी शुरुआत हुई एक राजकुमार सिद्धार्थ गौतम की यात्रा से। बुद्ध के जीवन को हम 4 बड़े इवेंट्स से समझ सकते हैं। पहला, उनका महाभिनिष्क्रमण, यानी राजमहल और परिवार छोड़ देना। दूसरा, बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति। तीसरा, सारनाथ में उनका पहला उपदेश। और आखिर में कुशीनारा में उनका महापरिनिर्वाण। इन घटनाओं ने ही उन्हें एक राजकुमार से बुद्ध, यानी प्रबुद्ध बनाया। उनकी पूरी टीचिंग का सार इन 4 आर्य सत्यों में है। इसे ऐसे समझिए जैसे कोई डॉक्टर बीमारी को समझता है। पहला, जीवन में दुख है, ये एक सच्चाई है। दूसरा, उस दुख का कोई ना कोई कारण है। तीसरा, और ये अच्छी खबर है कि उस दुख को खत्म किया जा सकता है। और चौथा, कि उसे खत्म करने का एक रास्ता भी है। तो वो रास्ता क्या है? वही है ये अष्टांगिक मार्ग। ये चौथे आर्य सत्य का प्रैक्टिकल ब्लूप्रिंट है, मतलब दुखों को खत्म करने की एक हाउ टू गाइड। इसमें सही समझ से लेकर सही ध्यान तक कुल 8 सिद्धांत हैं। आगे चलकर चौथी बौद्ध संगीति के समय इस बात पर अलग अलग विचार सामने आए कि आखिरी आध्यात्मिक लक्ष्य क्या होना चाहिए। यहीं से 2 मुख्य धाराएं बनी: हीनयान, जिसका जोर व्यक्तिगत मुक्ति पर था, और दूसरी तरफ महायान, जिसका आदर्श था कि सिर्फ अपनी नहीं, बल्कि दुनिया के सभी प्राणियों की मुक्ति के लिए काम किया जाए। अच्छा, ये सब तो विचारों और दर्शन की दुनिया थी, पर यह सब किसी शून्य में नहीं हो रहा था। बाहर की दुनिया में राजनीतिक जमीन भी तेजी से बदल रही थी। चलिए अब उसे देखते हैं। ये दर्शन उस दौर में उभरे जब समाज में जबरदस्त उथल-पुथल मची हुई थी। सोचिए, लोहे के औजारों के आने से खेती में क्रांति आ गई। फसलें ज्यादा होने लगीं, जिससे बड़े-बड़े शहर बसे और व्यापार बढ़ा। इस बदलाव ने पुराने कबीलाई ढांचों को चुनौती दी और नए विचारों के लिए जमीन तैयार की। और इसी नए शहरीकरण के दौर में, जैसा कि बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय में लिखा है, 1-2 नहीं, बल्कि पूरे 16 बड़े और शक्तिशाली राज्यों का उदय हुआ। इन्हें ही महाजनपद के नाम से जाना गया। हालांकि ये सभी 16 महाजनपद जरूरी थे, लेकिन कुछ अपनी ताकत, संस्कृति या अपनी लोकेशन की वजह से ज्यादा मशहूर हुए। जैसे मगध, जो आखिरकार सबसे शक्तिशाली साम्राज्य बना, गांधार, जो तक्षशिला की वजह से लर्निंग का एक बड़ा सेंटर था, और अश्मक, जो दक्षिण भारत में इकलौता महाजनपद था। तो सबसे जरूरी सवाल पर आते हैं। ये सब 2500 साल पुरानी बातें हैं, आज इनकी क्या अहमियत है? ये हिस्ट्री आज भी मैटर क्यों करती है? आत्मा और राज्य की इस दोहरी क्रांति ने एक बहुत गहरी विरासत छोड़ी।
इसी दौर में जैन और बौद्ध जैसे विश्व धर्मों का जन्म हुआ। भारत के पहले महान साम्राज्यों की नींव पड़ी और अहिंसा जैसा विचार पूरी दुनिया में फैला। ये एक ऐसी विरासत है जो आज भी आधुनिक भारत और दुनिया पर अपना असर डालती है। तो अंत में ये सवाल हमारे लिए है कि कैसे 2500 साल पहले के ये विचार खुद पर विजय पाने और एक समाज को संगठित करने के बारे में आज भी हमारी दुनिया को शेप दे रहे हैं। और ये हमें ये सोचने पर भी मजबूर करता है कि हमारा अपना युग आने वाले कल के लिए क्या विरासत छोड़कर जाएगा।